सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 9, जिसका शीर्षक है बरसात की प्यारी हवा। तो बच्चों, इस अध्याय में हमें कविता दी गई है और ये कविता किस आधार पे हमें दी गई है। जो बरसात की पहली हवा होती है, यानी कि प्यारी हवा जो होती है, आपने देखा होगा जब बरसात यानी जब बारिश हो रही होती है और जब हवा चल रही होती है तो वो हवा में कितनी प्यारी लगती है, ठंडी ठंडी लगती है। तो उसी हवा के आधार पर हमें ये कविता दी गई है। मैं हूँ हवा बरसात की प्यारी हवा। बादल उठे उमड़े झुके, मैं सरसराती बह चली। गुपचुप हृदय की बात नभ के कान में मैं कह चली। तो यहाँ पे जो हवा है वो अपने बारे में बता रही है कि मैं हूँ बरसात की हवा, बरसात की प्यारी हवा। और क्या कह रही है? बादल उठे उमड़े झुके, यानी कि जब बादल आते हैं, झुकते हैं और वो क्या करती है? सरसराती हुई बहती चलती है। गुपचुप हृदय की बात नभ के कान में मैं कह चली। तो जब हवा चलती है तो ऐसा लगता है जैसे वो हवा जो है वो बादल के कानों में कुछ कह रही है। मैं बांसुरी के गीत सी, मादक पुलक न्यारी हवा। रिमझिम फुहारों में नहा हूँ अब यहाँ, मैं अब वहाँ। ताली बजाते पात तरू, मैं नाचती गाती जहाँ। तो यहाँ पे जो हवा है वो क्या कह रही है कि मैं बांसुरी के गीत से, यानी कि हवा अपना जो आधार है, अपने बारे में किससे वो कर रही है, कंपेयर कर रही है, बता रही है कि मैं कैसी हूँ? मैं बांसुरी के गीत जैसी हूँ, यानी कि बहुत सुरीली हूँ। और क्या कह रही है कि रिमझिम फुहारों में नहा हूँ अब यहाँ, मैं अब वहाँ। यानी कि जो बारिश हो रही है, जो फुहारे हो रहे हैं बारिश के, उसमें नहाते हुए कभी वो इधर जा रही है, कभी वो उधर जा रही है। और ताली बजाते पात तरु, यानी कि जो पेड़ होते हैं, उसके जो पत्ते होते हैं, वो क्या ऐसा लगता है जैसे वो हवा से ताली बजा रहे हैं। यानी कि जब हवा चलती है तो पेड़ जो होते हैं, पेड़ के पत्ते होते हैं, वो इधर उधर हिलने लगते हैं, बहुत आवाज आती है। तो उसको कह रही है कि ताली बजाते पात तरू, मैं नाचती गाती जहाँ। यानी कि जो पेड़ है वो इधर उधर हिलते हैं जहाँ पे हवा जाती है, यानी कि जिस दिशा में हवा जाती है उस दिशा में पेड़ हिलने लगते हैं। और क्या कहा जा रहा है? झट कपकपी सी दौड़ती, जाकर जिसे मैंने छुआ। काली घटाएं झूमती, झुक जब धरा को चूमती। तो यहाँ पे जो हवा है वो क्या कह रही है कि झट कपकपी सी दौड़ती, यानी कि जब भी हवा किसी को छू लेती है तो उसके अंदर क्या हो जाती है? कपकपी छूटने लग जाती है। आपने देखा होगा जब बारिश हो रही होती है और उस समय जब हवा चल रही होती है तो जो इंसान बारिश में भीग रहा होता है और जब उसको हवा छूती है तो उसके अंदर कैसी कपकपी सी होने लगती है। तो हवा उस समय जिसको भी छूती है उसके अंदर कपकपी होने लगती है, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो इंसान हो। और क्या कह रहे हैं कि काली घटाएं झूमती, झुक जब धरा को चूमती। यानी कि काली घटाएं क्या करती हैं? झूम उठती हैं जब झुक जब धरा को चूमती, यानी कि जब वो धरा को, यानी कि पृथ्वी को चूमती है। मैं केश अपने खोल कर हो मस्त पथ पथ घूमती, चलता सदा ही साथ मेरे बादलों का कारवा। तो यहाँ पे जो बादल है वो जो हवा है वो क्या कह रही है कि मैं अपने केशों को खोलकर घूमती हूँ, पथ पर घूमती हूँ और मेरे साथ साथ कौन चलते हैं? बादलों का कारवा उसके साथ साथ चलता है। जब क्रोध चढ़ता है मुझे बन सर्पिणी हुंकारती, मैं दौड़ती विकराल हो तरुमाल को झकझोरती। यानी कि अब जो हवा है वो क्या कह रही है कि जब मुझे क्रोध चढ़ता है, जब मुझे गुस्सा आता है तो वो क्या होता है? वो जो हवा है वो किस में बदल जाती है? आंधी तूफान में बदल जाती है, यानी कि वो सबको झंझोर कर चलने लगती है। मुझ पर नियंत्रण रख सके तब कौन है मेरे सिवा। वर्षा प्रबल हुंकारती, मैं जोर से चिंघाड़ती, सब द्वार करते बंद, धरती भी डरी सी कांपती। तो यहाँ पे जो हवा है वो क्या कह रही है कि उस समय, यानी कि जब हवा को क्रोध आता है तो उस समय केवल उस पर नियंत्रण कौन रख सकता है? उसके बिना, यानी कि हवा को कोई नहीं रोक सकता है। अब वो हवा चाहे तूफान में बदल जाए तो उस पर नियंत्रण उसका ही होता है। और वो क्या कह रही है कि वर्षा प्रबल हुंकारती, यानी कि वर्षा भी बहुत
जोरों से होने लगती है। आपने देखा होगा जब बारिश होती है और बहुत तेज तेज हवा चलती है तो वर्षा भी उसी हिसाब से बहुत तेज तेज बहने लगती है, पानी बहुत तेज तेज बहने लगता है। और मैं जोर से चिंगारती सब द्वार करते बंद, यानी कि जैसे ही हवा आंधी बहुत तेज हो जाती है तो सब क्या कर लेते हैं, अपने द्वार अपने दरवाजों को बंद कर लेते हैं और धरती भी डरी सी कांपती और धरती भी डर जाती है। फिर भी सभी यह मानते मैं बहुत हितकारी हवा, लेकिन फिर भी सब क्या मानते हैं कि जो हवा है वो बहुत ज्यादा हितकारी है, यानी कि हवा जो है वो सबकी मदद करती है। तो इस अध्याय के माध्यम से बच्चों कवि ने हमें किसके बारे में बताने का प्रयास किया है, जो बरसात की हवा होती है उससे किस प्रकार का दृश्य हमें देखने को मिलता है, क्या क्या परिवर्तन हो जाता है वातावरण में, उसके बारे में हमें बताया है। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यही समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी बच्चे खुश रहिए और पढ़ते रहिए। बाय।